हेलो स्टूडेंट, सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो अगर हम इसको सिंपली डिवाइड करें दो चार टॉपिक्स में मेन वाले, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फूड एंड इंग्रेडिएंट्स। ओके, सो लेट्स जस्ट गो टू द बोर्ड। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फूड, राइट। अब फूड में भी हमारे पास वेराइटी होती है। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम लंच में डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, ब्रेकफास्ट में हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, और डिनर में भी हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, राइट। तो इन तीनों चीज़ों से हमारे पास क्या होता है कि एक वेराइटी, हम आई डोंट थिंक कि हम सब कभी भी एक सेम फूड खाते हैं। अब फूड से हमारे पास होता क्या है? इससे हमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है। अगर हम बहुत दिन तक खाना नहीं खाते तो हमारा क्या होता है कि हम वीक पड़ जाते हैं, राइट। तो इससे हमें फूड ज़रूरी भी है हमारी बॉडी के लिए बहुत, और इसमें वैरायटी होती है बहुत सारी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कल्चर है इंडिया में, तो वैरायटी बहुत सारी रहती है, और इससे हमें मिलता क्या है? एनर्जी। ठीक है, तो ये सारा पार्ट तो था हमारा फूड का। अब अगर मैं बात करती हूँ इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं? अब ये जो वैरायटी ऑफ डिशेस बनती हैं, मतलब कि हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या खाते हैं? जैसे सपोज हमने ब्रेड बटर खा लिया, पोहा खा लिया। अगर आप साउथ इंडियन कल्चर के हैं तो आप डिफरेंट ब्रेकफास्ट करेंगे, नॉर्थ इंडियन कल्चर के हैं तो आप डिफरेंट ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी टाइप की वैरायटी है। तो उस इंग्रेडिएंट में, मतलब एक डिश को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी मटीरियल्स। मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। ठीक है, मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, यानी एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए किन किन मटेरियल्स की नीड होती है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर मैंने बोला कि हम आपके एनसीईआरटी पे चलते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या होता है कि आपके यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स का एग्जांपल दिया हुआ वो है सबसे पहले राइस। तो अब राइस के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले होता है रॉ राइस हो गया, एंड प्लस वाटर। अगर मैं रॉ राइस को वाटर में बॉईल करती हूँ, इफ़ आई गिव अ बॉयल, तो मेरे पास क्या होता है? राइस प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज आपकी बुक में दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? रोटी चपाती, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं आटा एंड वाटर। अब जैसे मुझे अगर चपाती बनानी है, तो चपाती के लिए मैं क्या करूँगी? सबसे पहले आटा लाऊंगी। आटा क्या होता है? फ्लोर। और उसमें मैंने क्या करा? वाटर मिला दिया, तो मेरे पास क्या होता है? चपाती बन जाती है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड चीज़ जो आपकी बुक में दी हुई है, अब जो हम पढ़ते हैं दाल। दाल को हम क्या बोलते हैं कि पर्ल्स, जो हम खाने में खाते हैं, तो उसके लिए हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए? जो पर्ल्स होती है, ठीक है, पल्स हो गया। पल्स पानी, अब उसमें देखते हो ना, थोड़ी सी वैसे रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो वाटर की ज़रूरत है। प्लस स्पाइसेस, थोड़े से स्पाइसेस डलते हैं। ठीक है, अब उसमें जो ऊपर थोड़ा सा छौंक लगाते हैं, उसके लिए हमें ऑयल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई वो हमारी क्या होती है? कुछ लोग फ्राइड पर्ल्स भी बनाते हैं, फ्राइड दाल, तो उसके लिए हमें वेजिटेबल्स भी चाहिए। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आप डालते हैं उसमें, वो हमारे पास क्या होगा? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो अभी वाली इस वाली वीडियो में हमने फूड और इंग्रेडिएंट्स पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट्स and animal product. Okay, so thanks for watching, and you can watch more videos to learn more. Thank you, bye.